अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 29 रमज़ान की शब का वजीफ़ा शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफ़े की बहुत ही फजीलत और बरक़ात हैं। अगर आप इस वजीफ़े को पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी हो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, हाजात होती हैं, नेक दिली मुरादें होती हैं, नेक मकसद होते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो किसी तरह से भी कामयाब नहीं होते। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, किसी को पैसे की रुकावट आ जाती है या कोई भी किसी तरह की भी बंदिशें जो हैं वो आ जाती हैं। तो वो लोग इस वजीफे को, इस अमल को 29 रमज़ान की शब को लाजम करें और याद रखें कि आपने जो भी अल्लाह से दुआ मांगनी है इस रमज़ान का सदका देकर मांगनी है, नबी का सदका देकर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 29 रमजान की शब को बाद नमाज इशा 2 रकत नवाफिल नमाज हाजत के अदा करने हैं। नवाफिल आपने किस तरह पढ़ने हैं तवज्जो से सुन लें। पहले आपने 2 रकत नवाफिल की नियत कर लेनी है नमाज हाजत की। सूरह फातिहा के बाद आपने 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। जब आपने 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेनी है तो फिर आपने रुकू सजूद चले जाना है। जो भी नमाज के फराइज होते हैं वो आपने अदा करने हैं। इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। सूरह फातिहा के बाद 15 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और रुकू सजूद चले जाना है। सलाम फेर कर उसी जगह बैठ जाना है। उसी जगह बैठकर आपने 100 मरतबा या बासितु या मुजीबू पढ़ना है। या बासितु का मतलब है रोजी फराह करने वाला और या मुजीबू का मतलब है दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर आपने एक तसव्वुर करना है और 100 मरतबा आपने इन नामों को, इन अस्माए आज़म का विर्द करना है। या बासितु या मुजीबू, ये 1 मरतबा हो गया। या बासितु या मुजीबू, ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आपने 100 मरतबा अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ने हैं और फिर उसी जगह बैठकर आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है कि मौला, मैंने इस अमल को, इस वजीफे को तेरी रजा के लिए किया है, मौला इसे कबूल फरमा। इसमें जो गलती कोताही है उसे माफ फरमा। मौला, ये वजीफा, ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया है। मौला, मेरे हर नेक मकसद को पूरा फरमा। हर काम में मुझे कामयाबी अता फरमा। मुझे अपने खजाने से अता करना, कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमा, कुशादा कर दे, वसी कर दे। इस तरह आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा। तो ये थी 29 रमज़ान की शब को वजीफा करने की फजीलत और बरकत और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और सदके की नीयत से दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔